बजट से बहुत सारी उम्मीदें थीं और उम्मीदें हैं, और धीरे धीरे जिस तरह से बजट की परतें खुलती जाएंगी, अभी तो मोटे मोटा हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने कितनी सारी योजनाओं की घोषणा कर दी है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पॉलिटिकल एनालिस्ट नवीन जिंदल जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपकी नज़र में बजट कैसा रहा? देखिए, एक संतुलित बजट है। काला बाजारी, चोरी रोकने का बजट भी कहा जा सकता है। जैसे कि भी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 1 करोड़ रुपए तक जिसके पास अनडिक्लेयर्ड मनी है, वो अनडिक्लेयर्ड मनी का मतलब ये नहीं होता कि वो चोरी की मनी है या डकैती की मनी है, रिश्वतखोरी की मनी है। पुराना ज्वेलर है, सोना है, लोग महंगा हुआ, लोगों ने बेच दिया, वो कहेंगे साहब इसका बिल लेके आओ, लेके वो कैश में बेच देता है, पैसा उसके पास रखा है। फिर वो परेशान है कि मैं जमा कराऊंगा तो कैसे कराऊं, टैक्स लगेगा, बाहर जाऊंगा तो घर में चोरी हो जाएगी। ज़मीन बेची तो उसने स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए कैश में ले लिया, स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट के ऊपर का पैसा। जो पैसा है तो वो कहेगा मैं क्या करूं, मेरे तो 2 लाख, अगला मकान खरीदूंगा तो समय लगेगा, और पैसा नहीं है क्योंकि वाइट लेना पड़ेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अनडिक्लेयर्ड मनी 1 करोड़ रुपए तक जमा करेगा तो उस पर टैक्स दे करके ही जमा करेगा, तो उससे कोई सरकार पूछेगी नहीं कहाँ से आया क्या है। तो ये अच्छा, इससे सरकार के बीच में रेवेन्यू भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, और लोगों का वाइट भी बढ़ेगा, स्तर भी बढ़ेगा। दूसरी बात कि स्टार्टअप के लिए जो 10 लाख रुपए का लोन मिला करता था, वो लोन अब 1 करोड़ रुपए तक का लोन हो जाएगा। तो मतलब स्टार्टअप के जो नए स्टार्ट करने वाले लोग हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो यंगस्टर्स को मुझे लगता है यंगस्टर के लिए AI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, AI के लिए, और IT सेक्टर के लिए कितने बड़े सरकार ने रिफॉर्म्स किए। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स किया है, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बजट दूरगामी बजट है। ये बजट ऐसा नहीं है कि तत्कालिक कोई चुनावी बजट जिसको कहा जा सके, किसी को इलेक्शन में बेनिफिट, मतलब हम लोग जो 47 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग एक विश्व शक्ति, विश्व गुरु, भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने का ये एक बजट है। अभी हम विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसित है, तो उसके लिए जरूरी है ये बनाना। आज देखो ना कि पहले सड़कें 91,000 किलोमीटर के आसपास बना करती थी साल में, अब 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बन रही है, जस्ट डबल। पहले 550 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक था हाई स्पीड में, अब 3,500 किलोमीटर का पर उसमें बन रहा है। तो मतलब कई गुना तरक्की हो रही है। अच्छा, एक बजट में एक और नई चीज निर्मला जी ने शुरुआत में ही घोषणा की, रेयर अर्थ मेटल। आपने उस पर ध्यान दिया होगा कि उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में खनिज कॉरिडोर की मतलब उस पर काम करने की और बात की है। उससे हमारे यहाँ किन किन चीजों में बड़ा फायदा होने जा रहा है? देखिए, माइंस में अभी तक क्या है कि कुछ जगह हम कॉरिडोर नहीं होने के कारण वहाँ पे ना आदिवासियों का जो लोग रहते हैं उनका रिहेबिलिटेशन होता है, ना उनके एजुकेशन के सिस्टम को बनाना। वहाँ से निकलने वाला खनिज पदार्थ के अंदर सरकार को रेवेन्यू कम मिलता है, लूटपाट ज़्यादा हो जाती है, जो चोरी चलती है वो सब रोकने का काम करेगा। लोगों को वहाँ पर जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगा। लोग वहाँ पर जो उस आदिवासी क्षेत्र में, यानी जहाँ खनिज है या माइंस है, वहाँ रहने वाले लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, स्टेट को बेनिफिट होगा और सरकार को ही बेनिफिट होगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं होगा। तो जो लोगों के बीच में सरकार की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, उसके ऊपर काम करने की बात कर रही है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये बजट जो है केवल पॉलिटिकल बजट नहीं है, ये दूरगामी बजट है। अच्छा, एक बात और हुई, जैसे ही निर्मला जी ने अपना बजट भाषण खत्म किया, वैसे ही शेयर बाजार जो है धड़ाम हो गया। सेंसेक्स 2300 गिरा और निफ्टी भी 624 अंकों पे गिर गया। तो आपको क्या लगता है कि शेयर बाजार जो, मतलब ऐतिहासिक बजट हम लोग आज का कह रहे हैं कि संडे को पहली बार खुल रहा है और भाषण भी पहली बार दिया गया और बाजार भी पहली बार ही संडे को। मार्केट में अगर पीछे थोड़ा सा कुछ दिनों की मार्केट को देखो तो सोना, चांदी और इस पर लगातार आसमान को दाम छोड़े, और ये जो दाम से किसी आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब या किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। आप अगर एक अंगूठी भी लेने जाओगे, मंगलसूत्र भी लेने जाएंगे, जो हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज में शादी के लिए, बिटिया के लिए बहुत जरूरी माना जाता है, अगर मंगलसूत्र भी लेने जाएंगे तो वो भी खरीद उसकी पहुंच से बाहर चला गया, इतना महंगा हो गया सोना, और चांदी तो पूछो ही नहीं। जब ऐसी स्थिति में जा रहा है और उस पर कंट्रोल होगा तो स्वाभाविक तौर पे उस मार्केट पे असर पड़ेगा। लेकिन इस बजट को समझने के लिए आवश्यकता है
ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी तो लोग, देखिए जब पैसा किसी व्यक्ति के खाते में होगा तो वो शेयर मार्केट या कहीं भी सिक्योर मनी में अपना इन्वेस्ट कर सकता है, तभी करेगा ना जब उसके पास वाइट में उसके अकाउंट में पैसा होगा। घर में पैसा रखा लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो किसी जगह लेने के लिए। तो ये मार्केट धीरे धीरे, अभी क्या है कि अब आज आप शुरुआती तौर पे आए, जो क्षणिक फायदा लेने वाले लोग हैं उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे देश को, आम आदमी को, मिडिल क्लास को, किसान को, गरीब को, छात्रों को, युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अच्छा, एक निराशा तो आई है कि हम लोगों के जेब पे पिछली बार 13 लाख तक की छूट हुई थी डायरेक्ट। आप समझ गए मतलब कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। हाँ, तो मैं जी जी हर किसी को इच्छा लगती है कि बढ़े। सरकार इसके अंदर छूट देने की बात भी करती है कि हर किसी की अपेक्षा है। अगर मान लीजिए एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे से कहेंगे तो मैं कहूँगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो खत्म ही कर देना चाहिए, आप ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दो 1% का, सबका भला होगा। लेकिन आपके और मेरी सोच मेरे तक सीमित है, मेरे परिवार तक सीमित है, मेरे आसपास यार दोस्त तक सीमित है। बिल्कुल। लेकिन जो सरकार की सोच है वो 140 करोड़ लोग तक जाती है, और 140 करोड़ लोगों का असर इस पूरे विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। तो वो उस हिसाब से सोचती है। तो हमारी सोच तो का तो दायरा आधा गिलास ही है ना, उनका तो मटका भर है, समुद्र भर है। अच्छा, सरकार एक तरफ नजर और डाल रही है मेडिकल टूरिज्म पे, आपको क्या लग रहा है कि कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है इससे हमारे यहाँ की रोजगार, क्योंकि इस बड़ी समस्या जो हमारे मोदी जी के कार्यकाल में विपक्ष जिनके ऊपर भारी रहा है वो रोजगार को लेके रहा है, तो क्या मेडिकल टूरिज्म, माइनिंग, जिस तरह की बातें चल रही हैं, रेलवे कॉरिडोर, उससे क्या जॉब क्रिएट होने की संभावना? स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक, देखिए पिछले वर्षों में 57 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों ने लेबर मिनिस्ट्री में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया, 57 करोड़। तो उसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आए तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार मिला, तभी तो आए ना। लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएशन बढ़ रहा है। जब आप स्टार्टअप लेके आएंगे देश के अंदर, आज आर्म्स एमुनिशन जो डिफेंस की चीजें हैं बनाने की, वो हम पहले खरीदा करते थे, आज पूरे विश्व में बेच रहे हैं। तो उसको बनाने वाले तो भारतीय ही हैं। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के प्लांट बढ़ने हैं। अभी तो आप वहाँ देख रहे हो, गुजरात के अंदर एक दुलेरा के अंदर जो है टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है, और मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब अब हम जो है फ्यूल से निकल करके इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लगातार बड़ी तादाद में बढ़ रही हैं, सब जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन लग रहे हैं। तो जब ये सब चीज, सब में सेमीकंडक्टर की जरूरत है, चिप की सब के अंदर जरूरत पड़ेगी। तो जब आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो और जो है लगातार देश को आप थर्ड इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हो, तो 100% इस पर विश्वास करिए कि जॉब क्रिएशन होंगे ही होंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए सर, चलते चलते, हर कोई तो रोबोट ऑपरेशन नहीं करेगा ना, हर चीज तो रोबोट नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो चीन हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है और सबसे ज्यादा आयात हम वहां से चीजें कर रहे हैं, तो चीन के लिए हम कितनी बड़ी वो बनने जा रहे हैं? हम ना अपने लिए बड़ी चीज बनने जा रहे हैं। हम अपनी लाइन बड़ी करने जा रहे हैं। जी। हम किसी को, चीन को छोटा करेंगे या अमेरिका को छोटा करेंगे, उससे हमारा कोई ध्येय नहीं है, हमारी सोच में भी नहीं है। हमारे को देश को अपने को बड़ा करना है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन इतने समय से पूरे विश्व पे राज कर रहा है, पूरे विश्व को सामान बेच रहा है। हम तो पहले कहीं बाहर ही नहीं निकले थे, हम तो खरीदने में रहते थे। आज विश्व में हम 90 से ज्यादा देशों को हम भेज रहे हैं, सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो छोटी बात नहीं है, और छोटी मोटी वॉल्यूम भी नहीं है। मैं बड़े वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट आकर के लेके जाता उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। भारत जो कर रहा है, अभी यूरोप के साथ भारत ने एक ट्रीटी करी है, तो मतलब यस, और यही नहीं बल्कि ये देखो ना, अमेरिका टैरिफ 50%, 500%, 500 तक लगाऊंगा, है क्या? सबको समझ में आ गया। आज भारत नया भारत है, अपनी सेक्टरों पे काम कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, 140 करोड़ लोगों को साथ ले जाने की बात कर रहा है। तो ऐसे के अंदर ये सोचना है कि हम केवल उसको कंपटीशन देने के लिए सोचेंगे, नहीं, हम 140 करोड़ लोगों को कैसे आगे लेके जाएंगे, सरकार उस पर सोच रही है। तो ये थे हमारे साथ नवीन सर, जो बता रहे थे कि सरकार सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो 140 करोड़ देश की जो जनता है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, गरीबी कैसे कम की जाए, लोगों की जेब में अधिक से अधिक पैसे आए, उस पर काम कर रही है। और भी बातें जारी रहेंगी जैसे जैसे बजट की परतें खुलती जाएंगी और मैं पन्ने अभी पलटूंगी और सर को स्टूडियो में रोक के रखा है। आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए India.com से।